अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेटेंट। पेटेंट को उर्दू में इसको आप जो समझ लें कोई इख्तिरा या ईजाद इसको कहते हैं कि ये कोई भी आपने कोई ईजाद किया है जिसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स हो, न्यू या बिल्कुल नावल हो। न्यू या नावलिटी का एक जो है वो यार्ड से टेक है वो प्रायर आर्ट जो पब्लिक डिस्क्लोजर ना हुआ हो। दूसरा है इन्वेंटिव स्टेप को और या नॉन ऑब्वियसनेस इसका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और फिर जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अगरचे बहुत कम देखा जाता है वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कम इस हवाले से इसको देखा जाता है कि अगर एक चीज के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का तो उसका इन्वेंटर को नुकसान है, गवर्नमेंट को उसको कोई नुकसान नहीं है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 20 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर किसी इंसान को पेटेंट मिल जाता है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसकी मर्जी के बगैर ना कोई सेल परचेज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता। न्यूज या नावल की अगर हम मिसाल लें तो न्यूज या नावल से मुराद ये है कि वो चीज पहले एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन पहले एग्जिस्ट ना करने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आपने कोई नई चीज, पहले एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में ना पाई जाती हो। जिस तरह ये एग्जांपल है कि एक कंपाउंड है उस पर चार उसके हैं कंपोनेंट हैं ए बी सी डी। अगर आपने एक कंपाउंड है, एक आपके पास प्रायर डॉक्यूमेंट है कि जिसमें एक कंपाउंड जिसकी ए और बी है और फिर एक और कंपाउंड है जिसके अंदर एक जो है वो आपको ऐसा मिल जाता है कि जिसके अंदर कंपाउंड ए और सी है। तो अब ये जो है ऐसा अगर आप बना लेते हैं तो अगर ये प्रायर आर्ट 1 और 2 होगा तो फिर वो उसको पेटेंट मिल जाएगा, क्योंकि देखें कोई ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें ये चारों कंपोनेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, प्रायर आर्ट जो ये पब्लिकली डिस्क्लोज ना हुआ हो, एक तो प्रायर आर्ट भी ना हो और दूसरा पब्लिकली डिस्क्लोज भी ना हो। पब्लिक डिस्क्लोजर से मुराद ये है कि आपने अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपने अपने वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है। आप इवन कि आप अपने रिसर्च वर्क को अगर आप पहले पेपर की शक्ल में पब्लिश कर लेते हैं तो फिर आप अपने ही काम को पेटेंट नहीं करवा सकते। और इसके लिए यूजुअली ये होता है कि जब आप इवन की कोई इन्वेंशन भी कर लेते हैं और आप पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम आप क्या करते हैं कि आप उस चीज को पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट के साथ यूजुअली आप ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी उसके साथ किसी वजह से वो आपकी वो फाइनलाइज नहीं हो सकती फीस या कोई भी चीज, तो वो आपकी चीज कहीं पर डिस्क्लोज ना करे। इसके बाद जो प्रायर आर्ट है, प्रायर आर्ट डिफरेंट, यानी ये कोई पेटेंट भी हो सकता है, कोई बुक, कोई रिसर्च पेपर, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल। लेकिन अगर तो एक जर्नल आर्टिकल लिखा गया है जिसमें उस चीज की टेक्निकलिटी नहीं बयान की गई, डेफिनेटली वो प्रायर आर्ट नहीं होगा। लेकिन प्रायर आर्ट वो होगा कि जिसमें वो टेक्निकलिटी डिस्क्लोज की गई हो। अच्छा, कोई मूवी, कोई लेक्चर, जैसे सेमिनार। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको नॉन ऑब्वियसनेस या इन्वेंटिव स्टेप कहते हैं। अमेरिकन वाले इसको नॉन ऑब्वियसनेस, बाकी पूरी दुनिया में इसको इन्वेंटिव स्टेप कहा जाता है। नॉन ऑब्वियसनेस से मुराद ये है कि वो इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट जो ये एक फिक्टिशियस पर्सन है, इसकी कोई खास क्वालिफिकेशन का लेवल नहीं है। ऑल दो बायोटेक्नोलॉजीज वगैरह में या ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें ये कंसीडर एक थंब रूल है कि ही और शी मस्ट बी अ पीएचडी। लेकिन ये कोई एस्टेब्लिश्ड लॉ नहीं है कि वो पीएचडी ही हो। पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ये है कि जो जिन जब पेटेंट वो फाइल किया जा रहा है तो वो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट उस चीज को, उसके लिए वो चीज नॉन ऑब्वियस हो। अच्छा, इसके लिए नॉन ऑब्वियसनेस की अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास मोबाइल है। आप इस जी मोबाइल एक वेल नोन है, इससे पहले कैमरा था वो वेल नोन है। लेकिन जब मोबाइल
के अंदर आप कैमरा फिट कर देते हैं, तो ये आपने बहुत बड़े टेक्निकल प्रॉब्लम पे सोल्यूशन निकाल दिया है कि पहले आप कहीं पर जाते हैं आपको गले में या हाथ में एक हैवी सा कैमरा पकड़ना पड़ता है, अभी आपने मोबाइल के अंदर ही कैमरा फिट कर दिया। कैमरा इज नॉट नॉवल, मोबाइल इज नॉट नॉवल, लेकिन अ कैमरा विद मोबाइल इज नॉवल, तो इसको पेटेंट मिलेगा। तो ये नॉन ऑब्वियसनेस की एग्जांपल है कि अब ये आम जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है उसकी ज़हन में नहीं था, लेकिन ये जिन्होंने ये सोचा फिर इस तरह ले आए, तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके सोल्यूशन निकल गया। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि पेटेंट जो है वो इन्वेंशन के लिए होता है, आइडिया के लिए नहीं होता। अच्छा, इन्वेंशन जो है वो प्रोसेस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पहले किसी इंसान ने चाय बनाने के एक प्रोसेस है कि आप पहले पानी गर्म करते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, फिर आप मिल्क डालते हैं, फिर चाय बन जाती है। अब अगर कोई इंसान ऐसा टी बैग बनाता है जिसके अंदर चाय, मिल्क और ये शुगर तीनों हो, और आप अब देखें कि एट द एंड प्रोडक्ट सेम है चाय, लेकिन आपने इसका प्रोसेस रिफाइन कर दिया, तो ये आपको पेटेंट मिलेगा। जब बात अगर प्रोसेस नया नहीं होता, प्रोडक्ट जो है ना नया बना लेते हैं। आप कोई कंपोजिशन है, आपने फॉर एग्जाम्पल अलाया है, कोई पहले आयरन और जिंक से मिलकर बना भी, आपने उसके अंदर कॉपर भी डाल दिया जिसकी वजह से उसकी कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, या आपने कोई माइनर सी इंप्रूवमेंट कर दी। इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, सारी इन्वेंशंस के अंदर आती हैं। पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान पेटेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो नॉन पेटेंटेबल हैं, और इसमें हमेशा याद रखें कि जो पेटेंट लॉज हैं पूरी दुनिया में तकरीबन 60% सिमिलर हैं, क्योंकि WTO इम्प्लीमेंट हुआ, हर मुल्क ने उसके अकॉर्डिंगली अपना बनाया है। हमने पाकिस्तान ने 1995 में WTO साइन किया था, 2005 में हम पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो डिस्कवरी ये है कि वो एक नेचर ने एक चीज बना दी है, अब आपको उसमें कोई कमाल नहीं है। आप पिनिया जजीरा दरियाफ्त करते हैं, आप पिनिया सतारा दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवरी जो है मियर डिस्कवरी इज नॉट पेटेंटेबल। इस तरह जो प्योर मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, 2+2=4, वो भी नॉन पेटेंटेबल है। कोई सर्जिकल ऑपरेशन है, उसका मेथड है, कोई मियर चार्ट डायग्राम जब प्लान जो है वो भी नॉन पेटेंटेबल होते हैं। आर्टिकल हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, वो भी। अब इसमें मोरालिटी जो है वो डेफिनेटली हर कंट्री का अपना एक होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका या उन कंट्रीज में हो सकता है वेंडिंग मशीन या ये जो जुआ खेलने वाले हैं इसको पेटेंट मिलता है। पाकिस्तान में हम नहीं देते क्योंकि ये हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट है, और मोरालिटी की डेफिनेशन इवन की विद इन द वन नेशन या वन कंट्री भी टाइम के साथ साथ वो तब्दील होती रहती हैं। फिर वो चीजें जो कॉपीराइट हो सकती है उनको आप पेटेंट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई किताब लिखी है, कोई आपने नावल लिखा है, कोई आपने म्यूजिकल टून बनाई है, वो कॉपीराइट में जाएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। न्यूज या सब्सिक्वेंट यूज ऑफ अ नॉन प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन है बहुत वेल नोन एग्जाम्पल, पहले ये सर दर्द के लिए यूज होती थी, बाद में पता चला कि जनाब ये ब्लड थिनर भी है कि ये कोएगुलेशन होने से बताती है। तो ये जो न्यूज या सब्सिक्वेंट यूज है ये पाकिस्तान के अंदर नॉन पेटेंटेबल है। कुछ कंट्रीज में ये पेटेंटेबल है, बहुत लिमिटेड में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नॉन पेटेंटेबल। मियर चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को आपने गर्म किया वाटर बन गया, वाटर से स्टीम बना ली, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती जा रही हैं, लेकिन चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है कि चाहे स्टीम हो, बर्फ हो, या पानी हो, या आग बुझाने के काम आता है, तो इस वजह से इसको भी पेटेंट हम नहीं देते। अच्छा, जो आम तौर पर जब हम पेटेंट का लफ्ज यूज करते हैं, इन्वेंशन, तो हमारे जहन में आता है कि कोई बहुत ही आपने हाई फाई काम करना, आपने कोई रॉकेट साइंस, कोई लैपटॉप, कोई इस किस्म की चीज बनानी है। नो डाउट ये भी इन्वेंशन है, इनके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन बात इन्वेंशन ऐसी है जिसके लिए आपको बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जैसे सीजर हो गई, ये अब हो गई, मैच बॉक्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथ ब्रश हो गया, ये अब हमें इन्वेंशन नहीं लगती, लेकिन जिस वक्त ये इन्वेंट की गई थी उस वक्त ये डेफिनेटली एक इन्वेंशन थी। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये जो सारे राइट्स हैं, चाहे कॉपीराइट हो, ट्रेड कॉपीराइट हो, पेटेंट, इनमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि जब इनका टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो जाए तो फिर वो उसका जो लीगल राइट है वो तो एक्सपायर होता है, मॉरल राइट एक्सपायर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर असदुल्ला खान गालिब ने कोई किताब लिखी है, तो वो अगर उन्होंने कॉपीराइट भी करवाई थी तो डेफिनेटली अब उसका वो कॉपीराइट पीरियड भी खत्म हो गया होगा।
तो अब ये नहीं है कि उनकी गजल को मैं अपने नाम से कहना शुरू कर दूं कि ये मेरी गजल है। मैं उसको छाप सकता हूँ, मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ, कोई भी पब्लिशर उसको पब्लिश कर सकता है, लेकिन वो रहेगी असदुल्ला खान गालिब साहब की, कोई और बंदा उसको नहीं ले सकता। अच्छा, कुछ हैं लो टेक हाई प्रॉफिटेबल पेटेंट्स। बहुत फेमस एग्जांपल है पॉप अप केन अपना, कि 1960 से पहले जो केन्स होते थे उनको ओपन करने के लिए आपको साथ एक हैवी सा केन ओपनर रखना पड़ता था। आपने कहीं पर पार्क में जाना है, कहीं पर भी आपने लेजर एक्टिविटी के लिए जाना है, आपको हर हाल में केन ओपनर रखना पड़ता था। ये एक अरमल फ्रेज नाम का बंदा था जिसने केन पॉप अप केन ओपनर, यानी ये इतने केन के ऊपर लगाया और आप प्रेस करते हैं वो खुल जाता है। इस एक की मदद से उसने 148,000 पाउंड पर डे बनाए रॉयल्टी की मद में। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है व्हीलिंग द बैग। प्रीवियसली यानी जब आप एयरपोर्ट पर जाते थे, अगर 60-70 की बात करें, तो एयरपोर्ट पर भी पोर्टर्स जो कुली होते थे वो आपका बैग जो लगेज अपने कंधों पर उठा कर ले जाते थे। अगर पोर्टर जब वो कुली अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद अपने कंधों पर उठा कर लाना पड़ता था। तो ये एक शेडो नाम का शेडो था जिसने 4 व्हील सूटकेस और फिर ये रॉबर्ट प्लाथ ने उसको रिफाइन किया, ट्रॉली बैग बनाया। तो ये देखें, अब बैग भी वेल नोन है और व्हील तो बहुत ही वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेंशंस जो हैं वो ह्यूमंस की। तो बड़ा फेमस है कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, कि व्हील ऑलरेडी बन चुके हैं इसको दोबारा मत बनाओ। तो व्हीलिंग द बैग जो है ये भी एक इन्वेंशन है और इसको भी पेटेंट मिला था। लाइटिंग बॉल पॉइंट, जब आप लिख रहे होते हैं और लाइट चली जाए तो या तो आप लिखना स्टॉप कर दें। अब ये एक इन्वेंटर था जिसने एक ऐसा मोबाइल फोन बनाया कि जिसके अंदर वो लाइटिंग मटेरियल है, आप उसको उसकी मदद से आप लिख सकते हैं। तो वो $7 मिलियन जो है वो रॉयल्टी पर ईयर बनाता रहा। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है कि इसमें एक था जॉन डी मिस्ट्रल, वो सुबह वॉक के लिए जाता था तो उसने देखा कि उसकी जो पैंट्स थी उसके ऊपर एक खास स्टिकी मटेरियल चिपक जाता था। वो किसी गार्डन से वॉक करता था तो उसने उसको एनालाइज किया और फिर उसने दर्शन किया। तो ये बड़ा फेमस है कि आपने अक्सर बैकिंग पर देखा होगा कि आप ऐसे उनको स्टिक भी कर सकते हैं, फिर उसको मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, दासी रिंग द बेल, ये एक बड़ी फेमस एग्जांपल है जो अक्सर कोट की जाती है और ये शो करती है कि आपने अपना जो है वो अगर आप कोई इन्वेंशन कर लेते हैं तो आपको फौरन उसे प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। ये एक इलीशा ग्रे था और एक ग्राहम बेल जो वेल नोन, इन दोनों ने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था। इलीशा ग्रे ने ग्राहम बेल से भी 3 घंटे पहले बनाया था, उससे पहले बनाया था, लेकिन इलीशा ग्रे ने चूंकि उसके बाद में फाइल किया तो इस वजह से इसका पेटेंट जो था वो ग्राहम बेल को मिला, इलीशा ग्रे को इसको पेटेंट नहीं मिला था। अच्छा, बाद औकात कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी आईपी इकट्ठी हो जाती हैं। आप इसी को फॉर एग्जाम्पल देख लें, ये जो हमारी है वाटर बॉटल, अब इसके अंदर ये एक्वाफिना है, खास स्टाइल में लिखा हुआ है, ये इसका ट्रेडमार्क है। ये जो प्योरिटी गारंटेड ये कॉपीराइट है। अब इसका जो खास डिजाइन है बोतल का कि नीचे से ऐसी ऊपर से ऐसी है, ये है इसका जो है वो डिजाइन प्रोटेक्टेड है। तो अगर इसके अंदर कोई हम कोई खास किस्म का हम कोई ड्रिंक डाल देते हैं जिसकी कंपोजिशन भी हमने पेटेंट करवाई है तो वो डेफिनेटली पेटेंट होगा। या अगर इसका जो मटेरियल हमने खास बनाया है किसी खास ऐसे प्लास्टिक से कि जो बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, तो वो भी पेटेंटेबल होगा। अच्छा, अब हम